बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों में कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार खाना चाहते हैं और कुछ ऐसा जो मिनटों में बन जाए, तो फिर आज की रेसिपी बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी। ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसको एक बार बना के पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 पाव मिर्चें ले ली हैं और मिर्चें आपने मोटी वाली लेनी है, छोटी मिर्चें नहीं लेनी, वो ज़्यादा कड़वी होती हैं। और साथ ही इनको वॉश करके हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई आपने लाजमी करना है, इससे बाद में ये आसानी से फ्राई हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे सेंटर में इनको आपने बड़े बड़े कट लगा लेने हैं। इससे मसाला जो हम रेडी करेंगे बाद में वो अच्छे से इनमें कोट हो जाएगा और फ्राई करने में भी आसानी रहेगी। तो ऐसे ही सारी मिर्चों में हमने कट लगा लेने हैं। यहाँ में सब मिर्चों में मैंने कट लगा लिए हैं। साथ ही यहाँ एक पैन ले लेंगे और इसमें 1 कप ऑयल ले लेना है। इसमें मैं मिर्चें ऐड कर दूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिर्चों को हमने फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और किसी स्टेज पे आपने फ्लेम लो नहीं करना, इससे ये सोगी हो जाएंगी और ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इनको ऑयल स्क्वीज़ करके किसी भी डिश में निकाल लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे सारी मिर्चें मैंने निकाल ली हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी दाल चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगेंगी आपको। सेम पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे, 1 कप दही ऐड करेंगे और साथ ही हाफ कप इसमें इमली का पल्प चला जाएगा। पल्प आपने गाढ़ा वाला लेना है। 1 टीस्पून राई दाना ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सौंफ चला जाएगा इसमें, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला जाएगा, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक ऐड करना है आपने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने फ्रेश करी पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इतना कुक करना है कि दही अपना पानी छोड़ दे। तो देखें, यहाँ पे दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो साथ मज़ीद हमने इसको 5 से 7 मिनट कुक करना है। तो यहाँ पे ये कुक हो रहा है। इस स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून गुड़ ऐड कर देना है, आप चाहें तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बाद में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा हमारे मसाले में। तो देखें, यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है। मसाले की बुनाई अच्छे से करने के बाद फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और साथ ही इसमें मिर्चें डाल देनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि तमाम मिर्चों में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ये दही वाली मिर्चें बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई हैं, ये जायके में बहुत अच्छी लगती हैं। आप इनको चिल करके किसी एयर टाइट जार में डाल के पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़।